तो हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोग लोकस का प्रॉब्लम डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड देख रहे हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखते हैं। तो अब आओ फिफ्थ क्वेश्चन। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए कॉमा 0 इज ऑलवेज 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये मूविंग पॉइंट है और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा ए। तो कह रहा ये मूव करते हुए जहाँ भी जा रहा है ए कॉमा 0 से जो इसका डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस है, तो ये लेंथ इस लेंथ का 4 टाइम्स है। ऐसा इन्फॉर्मेशन तो हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो ठीक है, तो ए पी इक्वल्स टू ये लेंथ एच होता है तो 4 टाइम्स ऑफ एच, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। फिर h की जगह x, k की जगह y। वही काम देखो यहाँ पर इसने किया है। तो लेट द पॉइंट p बी h कॉमा k। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ गया, h डिस्टेंस निकाला, मैथमेटिकल रिलेशन जनरेट किया, सिंप्लीफाई करके देखो ऐसा आंसर आया। एंड एट द लास्ट स्टेप h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस इज इक्वल्स टू 3। ये इस तरह से मूव कर रहा है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, के स्क्वायर का सम 3 दिया है। तो लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ पी एच कॉमा के एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। मतलब ये मूव कर रहा है ये पॉइंट, और ये मूव करते हुए जहाँ भी जा रहा है उसने बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्क्वायर का डिस्टेंस का सम अगर 3 है तो इस बेसिस पर मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो सिमिलरली थर्ड अटेम्प्ट कर लो। कर लिया और अपने आंसर से मैच करो। गॉट इट। अब आओ नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6। तब अगेन वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। इस लेक्चर में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे अभी लोकस से रिलेटेड। तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 0,1, बी का कोऑर्डिनेट है 0,-1 और ये एक मूविंग पॉइंट है एच कामा के। तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस कह रहा है इन डिस्टेंसेज का सम 4 है। तो मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 4 है। डिस्टेंस फार्मूला से पी टू ए लेंथ निकालो, तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर। पी बी लेंथ निकालो, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। जब भी इस तरह का रूट रहता है तो एक रूट राइट साइड ले जाके स्क्वायरिंग करते हैं। ऐसा तुमने इरेशनल इक्वेशन में सीखा था, और अगर भूल गया होगा तो इरेशनल इक्वेशन का वीडियो जाके दोबारा देख लो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, गॉट इट। तो यही लॉजिक अब यहाँ पे लगाया इसने। पी ए प्लस पी बी का सम 4 है, एक को उधर भेजा, स्क्वायरिंग किया, अब ये रिजल्ट आया। वापस से एक बार और स्क्वायरिंग किया, देखो कट पिट के ये रिजल्ट आया। तो हम उस पॉइंट का लोकस क्या बोलेंगे, तो लोकस ऑफ पी एच कॉमा के विल बी एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। तुमसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर कितना जाएगा 7। तो अगला क्वेश्चन भी देखो एग्जैक्टली उसी लॉजिक का है।
तुम्हारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है, ठीक है, तुम्हारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है और वहाँ से उसके डिस्टेंसेज का सम 2a है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ लोकस ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको तुम ट्राई करोगे, मतलब ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। एक फिक्स्ड पॉइंट है ए कॉमा 0, दूसरा फिक्स्ड पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0, यहाँ पर पॉइंट है एच कॉमा के, पी से ए डिस्टेंस, पी से बी डिस्टेंस, पी ए प्लस पी बी इन डिस्टेंसेज का सम 2a है, ठीक है। तो P2A कितना आएगा, H प्लस ए प्लस ऑफ के स्क्वायर, PB कितना आएगा, H माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक रूट को राइट साइड भेज दो, स्क्वायरिंग कर दो, फिर कट पिट के जो बचा फिर स्क्वायरिंग करो। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो देखना, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जहाँ ये स्ट्रक्चर दिखा वहाँ बी स्क्वायर रख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, आई होप ये आ गया होगा सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर सम था, यहाँ पर क्या बोल रखा है, डिफरेंस। यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है, 8th वाले में डिफरेंस बोल रखा है। मतलब जो तुम्हारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट प्रोवाइडेड है, एक इसने बोला A3,0, यहाँ पर बोला -3,0, और ये मूविंग पॉइंट है x, y या h, k। P से A का डिस्टेंस और P से B के डिस्टेंस का सम था, यहाँ पर डिफरेंस है, मतलब PA माइनस PB इक्वल्स टू तुम्हारे क्वेश्चन में 4 दिया है। तब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो ये x प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसको राइट हैंड साइड भेज के स्क्वायरिंग कर दो, फिर एक और बार रूट आएगा, एक बार और स्क्वायरिंग करना, देखना कट पिट के जो तुम्हारे पास रिलेशन बचा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैथमेटिकल कंडीशन क्या दिया है, तो वहाँ से डिस्टेंसेज का सम इक्वल टू 9 नहीं है, लेस देन 9 है, तो ठीक है, तब भी इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर देना, देखना सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा होगा लोकस। गॉट इट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को केयरफुल्ली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और देखो तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और इस तरह के क्वेश्चन का लोकस कैसे निकालते हैं। तो पढ़ लिया तुम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो चलो फिर, कह रहा अ स्टिक ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एंड ऑफ फ्लोर। तो चलो इसको वॉल ट्रीट कर लो और इसको फ्लोर ट्रीट कर लो, और ये स्टिक है जिसका लेंथ L है, ये स्टिक है, इसका लेंथ L दिया है। तो बेहतर है फ्लोर और वॉल के लिए एक्स और वाई एक्सिस का रेफरेंस ले लो। ये फ्लोर है, ये वॉल है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये स्टिक है, कॉर्नर पे इस तरह से टिका हुआ है। तो अब अगर मान लो ये L इस तरह से इसे स्लाइड करना स्टार्ट किया, ये स्लाइड करना स्टार्ट किया इस तरह से, जैसे अभी ये यहाँ पर है
ये यहाँ पर है, ये खिसक के ऐसे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी बार, ये थोड़ा और स्लाइड करके ऐसे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा ए डबल बार बी डबल बार। कहने का मतलब है जो जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा इधर अवे फ्रॉम द वॉल, तो जो भी इसका मिड पॉइंट रहा होगा वो वैरी करना स्टार्ट होगा। अभी मिड पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, अगले वाले में यहाँ आ गया, तो जैसे जैसे ये वैरी करेगा, इसका ये भी वैरी करेगा, तो मिड पॉइंट भी वैरी करेगा। तो इस बेसिस पर मिड पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा मुझे उसका लोकस चाहिए। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन अब ये हो गया तुम्हारा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये स्टिक है, इसका लेंथ L है, ये पॉइंट A,0 ले लो, ये 0,B ले लो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इस पूरे का लेंथ L है, तो मुझे इसका मिड पॉइंट H,K का लोकस चाहिए, क्योंकि ये और ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आ गया A, ये आ गया B। अब एक बात तुम देख रहे हो, मूविंग पॉइंट HK है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वेरिएबल मेरे पास A एंड B है, तो मेरे पास आंसर में A और B नहीं दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा वेरिएबल हमेशा एलिमिनेट होगा। तो मैंने H इक्वल्स टू लिख दिया A/2 एंड K इक्वल्स टू लिख दिया B/2। गॉट इट? क्योंकि A और B का मिड पॉइंट है ये, तो मैं ज़रूरत पड़ने पर A की जगह 2H एंड B की जगह 2K लिख दूं। अब क्योंकि एक राइट एंगल का सेटअप है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं। तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम A² + B² = L², तो जहाँ A है वहाँ 2H रख दो, तो ये 4H² + 4K² = L²। So what you got? H² + K² = L²/4। Now we can say, so locus of PH, K is x² + y² = L²/4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम एक और तरीके से क्रैक करने का सोचो, सेम प्रॉब्लम को। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ओके, तो देखो अब यहाँ तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे A और B एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, तो जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल HK के अलावा इंट्रोड्यूस करोगे फाइनल आंसर में उन सब को एलिमिनेट करना पड़ेगा। HK के अलावा और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल तुम्हारे आंसर में नहीं दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये लेंथ L है, तो पॉइंट A मूव करना स्टार्ट किया इधर, तो इसका मतलब एट द इंस्टेंट मैंने यहाँ पर एंगल कंसीडर किया थीटा। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो मुझे लोकस निकालना है किसका? मिड पॉइंट ऑफ AB का। तो ये L है, ये थीटा है, तो क्या मैं A को, इस वाले को पॉइंट को L cos θ, 0 लिख दूं? Come to the triangle AOB, take cos θ will be OA/L in triangle AOB, तो OA की जगह मैं L cos θ लिख डाला। सिमिलरली टेक sin θ। ठीक है, तो जैसे मैंने sin θ लिया तो OB आया, OB इज L sin θ, तो मैं B का कोऑर्डिनेट 0, L sin θ लिख दूं।
तो यहाँ पर अब देखो एक ही एक्स्ट्रा वेरिएबल आया और अब इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मुझे मिड पॉइंट ऑफ लोकस चाहिए, तो ए और बी का मिड पॉइंट अब निकालो। तो एच क्या आएगा, एल कॉस थीटा बाई 2, के कितना आएगा, एल साइन थीटा बाई 2। सो व्हाट इज साइन थीटा, 2k अपॉन एल। व्हाट इज कॉस थीटा, 2h अपॉन एल। साइन एंड कॉस जब भी दिखे सीधे स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दें, 4k स्क्वायर एल स्क्वायर 4h स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So we can say locus of PH comma K will be 4x square plus y square equals to L square। ठीक है। Now move to next question। क्या कर रहा है, a variable line cuts the x-axis at A and y-axis at B where OA equals to A, OB equals to B। इसका मतलब ये हुआ जो ये लाइन वेरी कर रहा है, दिस लाइन इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अभी यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से ये वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल लाइन का मतलब हुआ जो यहाँ का पॉइंट भी वेरिएबल होगा और ये वाला पॉइंट भी वेरिएबल होगा। तो कह रहा है एक वेरिएबल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एट द इंस्टेंट वो मीट किया ए और बी पर। ठीक है, तो मैंने ये a,0 लिया और ये दिया है 0,b और एक और इन्फॉर्मेशन दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। क्योंकि a भी वेरिएबल है तो ये वर्टाइसेस भी वेरिएबल होंगे, फिक्स सिर्फ ओरिजिन है। और ये समझो पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर फॉर द मोमेंट a लिया, ये b लिया, ये तो 1 है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो मुझे लोकस किसका निकालना है, तो पहला पार्ट बोला इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का लोकस निकालो। तो जब ये और ये मूविंग है तो ट्राइंगल का कोई फिक्स स्ट्रक्चर है नहीं, तो सेंट्रॉइड भी वेरिएबल होगा। तो मैंने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट h कॉमा के लिया, तो h इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a/3 एंड k इक्वल्स टू b/3। तो a इक्वल्स टू 3h एंड b इक्वल्स टू 3k। a और b की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये क्या आएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो लोकस ऑफ GH कॉमा k, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू कितना 1/9। आया समझ में। अब और इसके बाद सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है, तो तुम्हें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल, ये जब भी मूव करके ये भी जहाँ भी जाएगा बनाएगा तो राइट एंगल ही ना ओरिजिन के साथ। और राइट एंगल के केस में सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। तो इन दिस केस लेट द सरकम सेंटर बी h comma k, and you know in this case circumcenter is midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, h is a/2, k is b/2, so a is 2h, b is 2k। और ए बी एलिमिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन तो हमारे क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, सो वी कैन से 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
तो क्या तुम लोगों का आंसर आया? लोकस ऑफ पी एच कामा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ऐसा कुछ आना चाहिए तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब इसी में अगला पार्ट। तो देखो बहुत बार क्या होता है, मुझे मैथमेटिकल कंडीशन ना देकर जनरल पॉइंट ऑफ लोकस दे दिया। जैसे ये मूव कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, वन ऑफ द पॉइंट का ऐसे फॉर्म में रिजल्ट दे दिया। जैसे x इक्वल्स टू मान लो तुमको दे दिया 4t प्लस 3, y इक्वल्स टू दे दिया 3/t प्लस 6। मान लो ये कोई कर्व है वेयर t इज वेरिएबल या t इज पैरामीटर। t इज पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब हुआ वेरिएबल, वेरी करेगा। कहने का मतलब है t का वैल्यू 1 रखो तो ये मिलेगा, 2 रखो तो कुछ और मिलेगा, 3 रखो तो जैसे जैसे t का वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे x और y का वैल्यू मिलता जाएगा। और उन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो कोई ना कोई पाथ तो दिखेगा। तो मुझे उस पाथ का मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, बस तुम्हें करना यही है जो यू हैव टू एलिमिनेट पैरामीटर या एक्स्ट्रा वेरिएबल। आफ्टर एलिमिनेशन whatever mathematical relation you got in terms of x, y and constant, that is required equation of locus, that is required equation of the locus। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट वन, अब मेरे पास दिया है x इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर एंड y इज 2t प्लस 1। t एलिमिनेट करना है तो ठीक है, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1 इधर भेज दो, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिल रहा है मुझे? तो ये जो t है ये लिखाया y-1/2 और ये लिखाया y-1/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा मैथमेटिकल कर्व का इक्वेशन आ गया। चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर डालो, y² माइनस 2y प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। इफेक्टिवली तुम्हारे पास बचा 4x इक्वल्स टू y² माइनस 1 y² इक्वल्स टू 4x प्लस 1। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। मतलब t जब एलिमिनेट करेंगे तो एक्स वाई जिस पाथ को फॉलो करेगा उसका इक्वेशन ये है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। इस तरह के क्वेश्चन का लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आ गया। करना क्या है, बस जो इतना भी एक्स्ट्रा पैरामीटर है, चाहे t में दिया, y में दिया, v में दिया, बोल दिया ये पैरामीटर है तो उसे एलिमिनेट कर देना है। तो वीडियो पॉज करके तुम लोग सेकेंड थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 2-3 मिनट के अंदर कोशिश करो इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो सेकेंड वन आया, ये तो बहुत आसान है। x 2t स्क्वायर है एंड y 4t है। तो सेकेंड इक्वेशन से t निकाला मैंने, क्या निकला y/4। इस t के वैल्यू को यहाँ रख दो, so x equals to y² by 8, y² equals to 8x। ठीक है, x equals to 2 sin t and y equals to 3 cos t।
जब कभी भी याद रखना क्वेश्चन में लाइन ऑफ थिंकिंग, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन दिखे, फॉर एलिमिनेशन यूज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। जब कभी भी सेक एंड टेन का कॉम्बिनेशन दिखे, ट्रिगोनोमेट्री वाली आइडेंटिटी यूज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉट एंड कोसेक का दिखे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से एलिमिनेशन यूज करोगे। अब जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में जैसे ही तुम टी एलिमिनेट करोगे, देखो टी एलिमिनेट करने के बाद तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो साइन टी का वैल्यू निकाला मैंने क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल टी है। कॉस टी का वैल्यू निकाला y/3 है। अब टी एलिमिनेट करने के लिए जब भी साइन कॉस दिखे, क्या सिखाया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। साइन स्क्वायर टी इज x/2 होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर टी इज y/3 होल स्क्वायर। इट शुड बी x² y² 9 इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। तो आई होप डी भी कर लिया तुमने। अगेन x/2 इज साइन ऑफ 3/2t, y/4 इज कॉस ऑफ 3/2t। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, या साइन टी यहाँ से लिख लो ना। साइन टी क्या होगा, x/2 रेज टू द पावर, ये जब इधर आएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा 2/3। कॉस टी क्या आ जाएगा, y/4 रेज टू द पावर 2/3। अब मुझे ये एलिमिनेट करना है, तो यूज साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर तो ये 4/3, y/4 रेज टू द पावर 4/3 इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। तो आई होप अब तुम्हें इस तरह का पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये और ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी साइन अल्फा कॉस अल्फा में आएगा। पहला लीनियर इक्वेशन है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, दूसरा है x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा। ठीक है, here alpha is variable। तो ऑन एलिमिनेटिंग अल्फा, अल्फा एलिमिनेट कर दो। एक तरीका है जो x और y निकालो फिर वहाँ से अल्फा एलिमिनेट करो। उससे ज़्यादा अच्छा है जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए साइन कॉस इन्वॉल्व है, तो तुम्हारा पहला थॉट होना चाहिए स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और 2। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला तुम्हें, तो ये आ जाएगा x कॉस ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा, ये x साइन अल्फा माइनस ऑफ y ऑफ कॉस अल्फा। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इट बिकम्स x स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ आया y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक।
तो चलो वीडियो पॉज करके तुम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। थर्ड वन क्या है आंसर? ओके, आंसर मैच हुआ तुम लोगों का। देखो, आफ्टर एलिमिनेशन लोकस का इक्वेशन कुछ ऐसा आना चाहिए तुम लोगों का। जिन बच्चों का नहीं आया अपना सॉल्यूशन यहां से मैच करो। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो A का वर्टाइसिस दिया है A cos t एंड A sin ऑफ t। B का वर्टाइसिस है B sin t एंड माइनस B cos t। C है 1,0। अब मुझे इसके सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए। इसका सेंट्रॉइड मैंने H, K लिया क्योंकि T वेरी कर रहा है तो ये और ये वेरी करेगा, ये और ये वेरी करेगा तो सेंट्रॉइड भी वेरी करेगा। तो H क्या लिखेंगे? A cos t प्लस B sin ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और K क्या लिखेंगे? A sin t माइनस B cos t प्लस 0/3। So can I say A cos t plus B sin t equals to 3H minus 1 and A sin t minus of B cos t is 3 of K। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? A cos t प्लस B sin t होल स्क्वायर A sin t माइनस B cos t होल स्क्वायर इज 3H माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। स्क्वायर करके ओपन करो तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर t B स्क्वायर साइन स्क्वायर t 2AB sin t इंटू कॉस t देन A स्क्वायर साइन स्क्वायर t B स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस 2AB sin t इंटू कॉस t इज 3H माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। तो ये क्लब होके क्या दिया? A स्क्वायर। ये और ये क्लब होके क्या दिया? B स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया और ये आया 3H माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, 3K होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करके बोल सकते हैं सो लोकस ऑफ PH, K यस GH, K सेंट्रॉइड इज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस टाइप का लोकस आइडेंटिफाई करना है। तभी हम लोग जस्ट फंडामेंटल लेवल पे ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जैसे का आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोकस, मतलब पॉइंट कैसे मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर। इसके पहले ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन दिया था, अब यहाँ पर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स का स्ट्रक्चर दिया है। देखो कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? x इज a एंड y इज a स्क्वायर। तो एलिमिनेट a एलिमिनेट करो तो जहाँ a है वहाँ x रख दो तो ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया? a को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो एलिमिनेट a, तो a को जैसे एलिमिनेट किया तो मुझे लोकस आइडेंटिफाई हो गया। इसका लोकस क्या आएगा? y इक्वल्स टू x स्क्वायर। उसी तरह अब इसका पैटर्न देखो, मेरे पास x मालूम है कितना? 2/a प्लस 1 एंड y कितना है? a।
तो यहाँ a एलिमिनेट कर दो, या y इक्वल्स टू b के b वाला कोऑर्डिनेट लिखते हो तो b एलिमिनेट कर दो. आफ्टर एलिमिनेशन व्हाट यू विल गेट, x इक्वल्स टू 2/y प्लस 1. तो सेकेंड क्वेश्चन का पॉइंट्स जिस कर्व पे मूव कर रहा है उसका इक्वेशन ये है. तो सिमिलरली थर्ड वन आइडेंटिफाई करो. तो थर्ड वन क्या करा यहाँ पर, x इज a एंड व्हाट अबाउट y, y का स्ट्रक्चर है a क्यूब बाई a स्क्वायर माइनस 1. एलिमिनेट a, एलिमिनेट a. तो जहाँ x है, जहाँ a है वहाँ x रख दो, तो इट इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1. यहाँ तक आया समझ में? ओके. अब वो कर रहा है 2 points P and Q are given and R is a variable point. On the one side of the line PQ such that angle PRQ minus angle RQ P is positive constant to alpha. सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और देखो किस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अपने अंदर आदत ही डेवलप कर लो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के रफली प्लॉट करो और कलेक्ट करो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हें. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स दिया नहीं है तो हम चॉइस ऑफ एक्सिस का मदद ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया, इसका कोऑर्डिनेट a,0 लिया. तुम x1 y1 भी ले सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल जनरेट करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. और दूसरा पॉइंट मैंने q ले लिया -a,0, और यहाँ पर पॉइंट ले लिया मूविंग पॉइंट h, k. इन तीनों को अभी हम ज्वाइन करते हैं. तो जैसे ही मैंने इनको ज्वाइन करा, ठीक है, तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया. एक मिनट, ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया. ट्रायंगल पी क्यू एंड आर. ठीक है. तो अब ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2. तो अब मेरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, जो θ1 माइनस θ2 इज 2 अल्फा. तो R का लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है. तो θ1 माइनस θ2 जो भी एंगल बना रहा है उनके बीच का डिफरेंस 2 अल्फा है. तो ठीक है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ. तो जैसे मैंने इस डायग्राम पे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑपोजिट साइड पे, तो ये K आ गया. ठीक है. तो ये K आ गया और ये यहाँ पर ऑरिजिन है. तो ये क्या होगा, H है. ये K है, ये H है, तो ये लेंथ H प्लस A हो जाएगा और ये लेंथ A माइनस H हो जाएगा. तो नाउ फाइंड tan θ1. Come to the triangle PRD. Come to the triangle PRD. In triangle PRD, what is tan of θ1? Tan θ1 will be K upon A minus H. K upon A minus H. And in triangle RDQ, tan θ2 will be K by H plus A. Now taking tan on both sides,
tan theta 1 minus theta 2 is tan of 2 अल्फा। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने दोनों तरफ tan ले लिया। फ़ायदा इसका क्या हुआ वो देखो। तो इसका बेनिफिट ये है, जो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 2, जस्ट अ मिनट, tan of theta 1 माइनस tan of theta 2 इक्वल्स टू tan 2 अल्फा। तो ठीक है, तो मेरे पास दिया हुआ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 2 अल्फा, मैंने दोनों तरफ tan ले लिया। तो जैसे ही tan ले लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 2, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। अब tan a माइनस बी का आइडेंटिटी तुम पढ़ रखे हो, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan थीटा 2, दिस होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2, दिस इक्वल्स टू tan ऑफ 2 अल्फा। अब tan थीटा 1 तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है k बाई ए माइनस एच, tan थीटा 2 तुमने कैलकुलेट कर रखा है बाय 1 प्लस k बाई ए माइनस एच इंटू k बाई ए प्लस एच, एंड दिस इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एलसीएम लो एंड सिंप्लीफाई करो। देखो तुम्हारे पास ये कट पिट के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉट ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, अब इसके बाद आओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो एक बार पढ़ लो, इसे पढ़ लिया। कह ये रहा है तुम्हारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है। अब ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जहाँ भी जा रहा है वहाँ से ए का डिस्टेंस मेजर करो और बी का डिस्टेंस मेजर करो, और इनके डिस्टेंसेज का सम अगर कांस्टेंट है तो ये मूविंग पॉइंट इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स का इक्वेशन, इस तरह का पाथ इलिप्टिकल पाथ होता है इलिप्स का। बेसिक फिजिक्स में तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा, मैथ्स में डिटेल से आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है 15 और ये है मान लो 5, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट मूव होकर के यहाँ आया, मान लो ये हो गया 12, ये हो गया 8, लेकिन ये जहाँ भी जा रहा है अगर डिस्टेंसेस फिक्स है, सेम है, जैसे ये और ये मान लो 20 है, ये और ये भी 20 है, मान लो ये मूव करके यहाँ आया, ये है 17, ये है 3, तो इस बेसिस पर मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा। ये और ये दो पॉइंट दिया हुआ है, बट अब उसके लिए एक बात ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट है वो ये वाला लेंथ जो है तुम्हारे पास ए और बी के बीच का डिस्टेंस, उससे कंपेयर करना ज़रूरी है। अगर P से A का डिस्टेंस और P से B के डिस्टेंस का सम जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू अगर A और B के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा है, ठीक है, वेयर A एंड B आर फोकई, तो हम लोकस ऑफ P एक एलिप्स बोलेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट P हम लोग क्या बोलेंगे, एक एलिप्स बोलेंगे, और उस एलिप्स का फोकस क्या होगा, A एंड B। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, जो ये एक लाइन सेगमेंट होगा, ये एक लाइन सेगमेंट होगा अगर वो कांस्टेंट का वैल्यू ए बी के इक्वल हो। तुमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पर रखा है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो अगर
सिस्टम में ये दो फिक्स्ड पॉइंट है ए एंड बी, और ये मूविंग पॉइंट है पी। पी से ए का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस का सम अगर वापस से ए बी के इक्वल है तो ये कांस्टेंट, लेकिन ये डिस्टेंस अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब पी यहाँ नहीं हो सकता, ये पक्का ए और बी यहाँ है, तो पी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा या पी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो मतलब हम बोलेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लोकस एक लाइन देगा, और अगर इस कांस्टेंट का सम ए बी डिस्टेंस से छोटा हो जाए तो सीधे लिख देना एम्प्टी सेट, नो लोकस। नामुमकिन है, क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। इस लॉजिक से यहाँ पर बोलेंगे लोकस डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? तो व्हाट अबाउट डिफरेंस? तो उसी तरह दो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है, तो मैं ये और ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है और ये मूविंग पॉइंट है। तो P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे थे, इसके पहले वाले में सम की बात कर रहे हैं, तो यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स स्मॉलर देन थर्ड साइड आया तो इस सिचुएशन में मूविंग पॉइंट हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। हाइपरबोला का स्ट्रक्चर इस तरह का आता है जो आगे चल के सीखोगे, फिलहाल अभी नाम याद रखो। इस सिचुएशन में जो पाथ बनाएगा, ठीक है, उसका इक्वेशन जो है वो, उसको मैथमेटिक्स में हाइपरबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। बस क्या होता है, क्यों होता है, ये सब आगे अपन सीखेंगे, फिलहाल बस नाम जानो हाइपरबोला। और अगर k इक्वल्स टू ए बी आ गया तो वापस से कोलिनियर का कंडीशन होगा, बट इस सिचुएशन में मूविंग पॉइंट ए और बी के बीच कभी नहीं आ पाएगा। पॉइंट P या तो इधर इधर जाएगा या इधर इधर जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू रेज। होगा कोलिनियर ही, बट ये ब्रोकन होगा, ए और बी के बीच में पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे। और अगर कांस्टेंट ए बी से ज़्यादा हो गया तो सीधे लिख देंगे फाई, नो लोकस, एम्प्टी सेट। रीजन, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड कैन नेवर बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब देखो इस पे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होता है। जैसे मान लो ऐसा कुछ दे दिया और कह दिया जो लोकस ऑफ पी एक्स वाई है और उसका लोकस का इक्वेशन ऐसा है, या मतलब लोकस ऑफ एक्स वाई बताओ, और ये सीधे मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल के दे दिया है। अब पता करना है जो ये इक्वेशन इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन सेगमेंट है, रे है, टू रे है, क्या है ये। तो अब इसको स्मार्टली हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा स्ट्रक्चर है पहले, और सारे के सारे इक्वेशन सेम है। यहाँ देखो सेम इक्वेशन ये है, वही सेम इक्वेशन यहाँ है, वही सेम इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखा और देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 0 स्क्वायर एंड दूसरा वाई प्लस 4 स्क्वायर है। दूसरा इक्वेशन मैंने देखा तो वो मुझे दिखा एक्स माइनस 3 स्क्वायर है एंड वाई स्क्वायर को वाई माइनस 0 स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब इस प्लेन पर दो फिक्स्ड पॉइंट है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट 0, -4, बी का कोऑर्डिनेट, अब यहां पर पॉइंट है पी एक्स, वाई। तो P से A का डिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये P से A का डिस्टेंस है
ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये फुल एक्सप्रेशन P से A का डिस्टेंस है और ये फुल एक्सप्रेशन P से B का डिस्टेंस है। तो ये P से B का डिस्टेंस है। तो अब क्या करो, PA माइनस PB, ध्यान से देखो, पहला वाला PA माइनस PB इक्वल्स टू क्या दिख गया, +5, तो कांस्टेंट 5 हो गया। अब कनेक्ट करो, A से B के बीच का डिस्टेंस निकालो। A से B के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो K 5 है, AB भी 5 है, ठीक है, A 5 है, AB का लेंथ भी 5 है। अब तुम खुद बताओ, PA माइनस PB तुमने निकाला और वो कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट AB के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज द यूनियन ऑफ टू रेज। तो पहले का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर एक रे इंडिकेट करेगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर तुम्हारा रे आएगा, ठीक है। तो PA माइनस PB इक्वल्स टू K। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर मूविंग पॉइंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ है 0, -4 से और ये स्टार्ट हुआ है 3, 0 से। तो ये मूविंग पॉइंट P है। P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस 5 के इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये एक रे को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर +-5 है, तो फिर सेट ऑफ टू रेज हो जाएगा, एक इधर को जाएगा, दूसरा इधर को जा रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर मॉड लगा हुआ था, तो मॉड हटेगा तो +- क्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ यूनियन ऑफ टू रे लिखा। मॉड हटा के अगर सिर्फ के बोलते तो किसी एक डायरेक्शन में रे चला जाता, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर लोकस ऑफ PX, Y सच डैट, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये P ऑफ A होगा, ये P ऑफ B होगा, PA + PB 5 के इक्वल हो गया। तो दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल है, तो ये Q रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अब तुम क्वाइट केपेबल हो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो A का आंसर R लिख देना, B का आंसर तुम्हारा S आ जाएगा, C का आंसर देखो क्या आ रहा है, C का आंसर लाइन सेगमेंट आ जाएगा, Q आना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट D, PA माइनस PB 7 है, तो कांस्टेंट इज स्मॉलर देन दिस, PA माइनस PB इज 7, ठीक है। ये कांस्टेंट के AB से ज़्यादा है, तो K अगर ग्रेटर देन AB आ गया तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नो लोकस। तो D का आंसर नो लोकस हो जाएगा, यानी ऑप्शन A। तब हम लोग इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो वो बनाने के बाद ये कुछ होमवर्क हैं,
डीपीपी जो मिल रहा है वो तो बनाना है ही, ये बीच बीच में वीडियो के साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो मुझे दिखता है वो एक बार क्विकली बना लिया करो। तो तुम्हारा होमवर्क जो बुकलेट भेजा गया है उसका डीपीपी 1, 2, 3 पूरा फिनिश करो। फिर यहाँ वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इसको पूरा बना जाना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाईली स्कोरिंग चैप्टर है बच्चे, तो इसको जब तक अच्छे से नहीं बनाओगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। और आईआईटी में हम पहले ही बोल चुके हैं 4 से 5 क्वेश्चन पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के फिक्स है, 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बना डालना, ठीक है। ये एक बार जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। काफ़ी क्यूट क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे मज़ा आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मॉडुलस, ये उसके आंसर्स किए हैं। ये और कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जस्ट 1 आंसर इज करेक्ट, एमसीक्यू लिखा है बट एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले हैं। तो इस पर कुछ और एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना डालना तुम लोग, ठीक है। ऐसे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आई होप और बना लेना आप। जैसे इसमें देखो ये सारे ये क्यूट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा तुम्हारा। और ये थोड़ा सा पुराना है बट ये सब तुम लोग के पैदा होने से पहले क्वेश्चंस पूछे थे 85, 86 के। ये सब काफ़ी पुराने क्वेश्चन जो हैं वो जेईई के आए हुए हैं। बट जेईई का कोई भी क्वेश्चन कभी भी बनाओ, कुछ न कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को लगा डालना तुम, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लेना और ये उनके आंसर्स की हैं, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चे।